आज पूरे देश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्मा रहा है। और राम मंदिर के मुद्दे को, चंदा चोरी के मामले को, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे नेता भी इस पे लंबी बहस कर रहे हैं जिनका राम मंदिर निर्माण से कुछ लेना देना भी रहेगा। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल जिस तरीके से राम मंदिर गए और राम मंदिर में जाकर वहां पर उन्होंने नौटंकी की, सिर्फ भाषणबाजी करने के लिए, इससे बड़ी राजनीति, इससे बड़ी गंदी राजनीति का नमूना कुछ नहीं हो सकता है। आप जरा सोचिए कि एक नेता जिस जो कभी कहता हो कि राम मंदिर की जगह को तोड़कर उसको हटाकर वहां अस्पताल या स्कूल बना दिया जाए, वो नेता अगर जाकर वहां भाषणबाजी करे तो फिर आप समझे कि कैसी राजनीति चल रही है। लेकिन आपको हम राम मंदिर की चोरी के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहते हैं जो बेहद जरूरी है। दरअसल है क्या, करीब 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को 100 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को उस दिन सबसे ज्यादा पंख लगे जब राम मंदिर का निर्माण समाप्त हुआ और राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। करोड़ों लोग अपने आप को, देश के हिंदू जो पूरी दुनिया में रहते हैं, वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। और वो समझ रहे थे कि आखिर हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब राम मंदिर को अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ते हुए देखा, राम मंदिर को बनते हुए देखा और राम मंदिर के हम दर्शन करने जा रहे हैं। कितना भाग्यशाली, सौभाग्यशाली ये मामला था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि राम मंदिर जो हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बन गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है, जिसने, अगर देखा जाए तो आज के आंकड़ों को अगर हम देखें तो ताजमहल को कहीं पीछे छोड़ दिया है। उस राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हो जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं। लेकिन हर जगह पर कुछ गलतियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, लेकिन हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के अंदर कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो इस तरीके के कुकृत्य करने के लिए तैयार है। वही हुआ भी है। लेकिन आखिर राम मंदिर के अंदर ये चोरी कैसे हुई, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, राम मंदिर में करीब करीब 7 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है। 7 करोड़, जिसमें से जो 2 करोड़ रुपया है उसकी बरामदगी हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, जो चंपत राय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया, वो सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु बने हुए हैं, जांच के दायरे में है। जो कि महासचिव थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अनिल मिश्रा दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इस पूरे मामले के अंदर 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और ये जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये ही चंदा चोरी के सबसे बड़े सूत्रधार थे। चंपत राय ने जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा विश्वास किया, जो व्यक्ति उनके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था, वही अगर चोरी करने पर उतर आए, यानी कि अगर आपका सुरक्षा गार्ड ही आपके खिलाफ आपको धोखा दे दे, तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचिए, बिल्कुल राम मंदिर में भी ऐसा ही हुआ है। राम मंदिर में इतने बड़े स्तर पर आखिर चंदा चोरी कैसे हो गया, यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। आइए हम आपको चंदा चोरी से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और जो आपने नहीं सुने होंगे। दरअसल एसआईटी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है चंदा चोरी के आरोप में, और इन्हीं 8 आरोपियों के इर्द गिर्द चंदा चोरी की पूरी कहानी घूमती है। दरअसल जिन लोगों पर भगवान राम के चढ़ावे को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी थी, गिनती करने की जिम्मेदारी थी और सुरक्षित तरीके से बैंक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं लोगों ने सेंध लगा दी इस पूरे राम मंदिर के चंदा को, जहां पर इकट्ठा किया जाता था उस जगह पर। सीसीटीवी कैमरों से हालांकि ये जगह पूरी तरीके से घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये कैसे चोरी हुआ, देखिए। इसमें लालच आप में आकर चंदे को चोरी कैसे किया गया। ये 8 लोग चंदे में आए नोटों की गड्डियों को, देखिए, जो काउंटिंग रूम है, जो काउंटिंग रूम बनाया जाता है, उस काउंटिंग रूम के अंदर जहां पर जो चंदा चोरी था,
जो चंदा पेटियों में जो बनते दान पात्र जो लाए जाते थे, अब इसमें दान पात्र को वहां तक लाने वाले लोग भी शामिल थे। तो दान पात्र जो वहां लाकर चंदे को निकाल कर उससे गिना जाता था, काउंट किया जाता था, उसी के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। और काउंटिंग रूम के बराबर में बने बाथरूम में जब ये गड्डियां गिन रहे होते थे और उन नोटों की गड्डी बनाते थे, तो उन गड्डियों को ले जाकर कुछ गड्डियों को चुपके से उस बाथरूम के अंदर छिपा दिया करते थे। बाद में इन चोरी की गड्डियों को, नोटों की गड्डियों को निकालकर ये अपने साथ अपने घर ले जाते थे। इस तरीके से ये चंदा चोरी हो रहा था। हम आपको बता दें कि राम मंदिर के अंदर चढ़ावे की गिनती 2 शिफ्टों में होती है। 2 शिफ्टों में कुल 20 कर्मचारी इन नोटों की गिनती करते थे और पूरे काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इसके बावजूद चोरी हो गई। बीते 2.5 साल में राम मंदिर से जुड़े जो चढ़ावा था, उससे जुड़े लोगों की अचानक जीवन शैली जो बदलने लगी। जो जिन लोगों को रखा गया था ट्रस्ट में मनमाने ढंग से, क्योंकि देखिए ट्रस्ट पूरी तरीके से महासचिव चंपत राय थे, तो पूरी तरीके से वहां पर जिन लोगों की भर्ती की गई, नियुक्ति की गई, उनकी ट्रस्ट के जब महासचिव या दूसरे लोग उसकी सहमति करते थे, उन लोगों को ट्रस्ट में नौकरी पर रखा गया। ये वही लोग थे जिनको किसी ना किसी की सिफारिश पर उस ट्रस्ट के अंदर नौकरी पर रखा गया था। लेकिन इन लोगों में से कुछ लोग जो चंदा चोरी में शामिल थे, जो 8 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, इनकी जीवन शैली अचानक बदलने लगी। अचानक इनके पास महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, महंगे मोबाइल फोन, प्रॉपर्टियां, बहुत सारी मकान बनाने लगे, दुकानें खरीदी जाने लगी। तो इससे लोगों को इस बात से शक हो रहा था कि आखिर इनकी जीवन शैली लगातार कैसे बदल रही है। तो राम मंदिर में चोरी का मास्टरमाइंड था असल में रमाकांत यादव उर्फ टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव एक समय पर चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। वैसे तो एक समय पर ऑटो चलाता था, लेकिन ऑटो चलाते चलाते ही ये एक समय पे चंपत राय के संपर्क में आया और बाद में ये चंपत राय का ड्राइवर बन गया। अब ड्राइवर बनने के बाद ये धीरे धीरे करके काफी लंबे समय तक उनके साथ रहा, तो ये उनका सबसे खासम खास आदमी था चंपत राय। अब ये टिन्नू यादव के पास जो जिम्मेदारी थी वो दान पात्रों की देखभाल करना, जो दान पेटियां थी उनकी देखभाल करना, कैश पेटियों और काउंटिंग रूम की चाबियां तक टिन्नू यादव के पास थी और चंपत राय का ये ड्राइवर था। और इसकी सैलरी जो थी वो मात्र 20,000 रुपए थी। ट्रस्ट में इसकी सैलरी 20,000 रुपए थी। अब ये आदमी दान पात्रों को का ध्यान रखने से लेके काउंटिंग रूम तक सब कुछ इसकी देखरेख में चलता था। जिसका प्रभाव राम मंदिर के अंदर इस कदर था कि इसके नाम पर अगर ये जिसको कह दे उसका पास बन जाया करता था। अभी तो सुनने में ये भी आ रहा है कि पास बनाने की आड़ में भी मोटी रकम ली गई। बहुत सारे लोगों के जिनके पास बनाए गए, उन्हें राम मंदिर के दर्शन कराए गए, उसकी आड़ में भी मोटी रकम ली गई, यानी कि इसमें भी कमाई की जा रही थी। तो दूसरा आदमी था लवकुश मिश्रा। लवकुश मिश्रा अचानक अमीर होने लगा। 10 लाख रुपए इसके घर से बरामद हुए और ये एक समय पर कार मैकेनिक का काम करता था। फिर एक और है अनुकल्प मिश्रा। यही नोटों की जो गड्डियां थी उनकी गिनती करता था, उनको ले जाकर छुपाता था। 65 लाख रुपए का इसने हाल ही में एक मकान खरीदा है, 65 लाख रुपए का। फिर एक और था मनीष यादव। 36 लाख रुपए इसके घर से बरामद हुए हैं कैश। करुणेश पांडे एक और था। चढ़ावे की पेटियों का काउंटिंग रूम तक ले जाने का काम इसी का था और ये भी बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव काउंटिंग स्टाफ की जो निगरानी करता था, मतलब काउंटिंग लोग कर रहे हैं उस स्टाफ की जो निगरानी करता था वो करता था सुभाष चंद्र श्रीवास्तव। अब आप सोचिए, अगर काउंटिंग स्टाफ की जो निगरानी करने वाला ये आदमी चोर है तो आप समझिए कि चोरी तो होना ही है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला ये काउंटिंग स्टाफ की ये भी निगरानी करता था, ये भी मिला हुआ था। रमाकांत मिश्रा ये दान पात्रों की निगरानी करता था, ये भी मिला हुआ था। अब इसमें आप सोचिए, अभी जो सूचना आ रही है एसआईटी की, जो अभी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 6 तो एसबीआई बैंक जो है, जिसके जहां पर खाता था, जहां ये पैसे जमा कराए जाते थे, एसबीआई बैंक के 6 कर्मचारी शामिल होने की खबर आ रही है। और टोटल रकम जो बताई जाती है वो 79 लाख
85,493 रुपये जो अब तक बरामद की जा चुकी है। चढ़ावे में जितनी रकम आती थी उससे कम की एंट्री की जाती थी, यानी कि अगर मान लीजिए आप समझिए कि 1 लाख रुपया आया और 1 लाख रुपए में से इन लोगों ने 50,000 की गड्डियां बाथरूम में ले जाकर छिपा दी। तो जो किताब होती थी उसमें जो एंट्री होती थी वो सिर्फ 50,000 की होती, क्योंकि 50,000 ही जमा कराए। तो आप समझिए जो आंकड़े थे, यहां पर भी बाजीगरी की गई, यहां पर भी खेल किया गया, और जो रकम जितनी रकम चुराई गई उतनी रकम कम करके एंट्री की जाती थी। तो एंट्री की जाती थी और बची हुई रकम को अपने घर ले जाते थे, जो गड्डियां छिपा दी जाती थी। अब यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ है। और आप इसको अगर ठीक से समझे तो ये जो चोरी है, ये जो नीचे स्टाफ था तिन्नू यादव के साथ मिलकर इन सब ने एक बड़ा घोटाला किया। इन्होंने बहुत महंगी प्रॉपर्टियां खरीदी, बहुत सारी चीजें खरीदी, बहुत कुछ, इनकी लाइफ स्टाइल एकदम बदल चुका था। गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में घूम रहे थे, महंगे कपड़े पहनकर घूम रहे थे, महंगी घड़ियां थी, महंगे मोबाइल फोन थे, फुल लग्जरियस हो गए थे। तो ऐसे में आप समझिए कि अगर मान लीजिए नीचे के लोग जो चौकीदार बनाए गए थे वही अगर चोरी कर रहे थे तो फिर कौन पकड़ता। लेकिन इनका जो लाइफ स्टाइल बदला उससे देखकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी। लगातार ट्रस्ट में ये चल रहा था कि कोई चोर लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसके बाद जब ये खुल गया है तो अब यहाँ बहुत सारे नेता निकलकर सामने आ गए और चंदा चोरी की बात उठा रहे, जिनका कोई राम मंदिर से लेना देना नहीं था। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एसआईटी अपनी जांच कर रही है। अभी बहुत सारे तथ्य निकलकर इसमें सामने आने, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, क्योंकि यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी चंदा चोर को बख्शा नहीं जाएगा। आप जरा सोचिए, राम मंदिर में अगर चोरी होती है तो सचमुच इस बात से कहीं ना कहीं सरकारें जो भी करे, कानून कुछ भी कहे, कोई भी सजा हो, किसी भी तरीके का पनिशमेंट हो, लेकिन कम से कम हिंदुओं का सर तो झुक गया है। क्योंकि राम हमारी आस्था है, हमारा सब कुछ है। अगर वहां उनके घर पे, उनके दरबार में अगर कोई चोरी करता है तो आप सोचिए किस तरीके का माहौल तैयार किया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,